नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के तीसरे पेपर के बारे में, यानी कि फर्स्ट ग्रेड में जो एग्रीकल्चर का पेपर हुआ है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं 2022 में। अब हम चलते हैं हमारे मनोविज्ञान के पहले प्रश्न की ओर। श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु किसने प्रतिपादन किया है? श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु किसने प्रतिपादित किया है? ए. I.K. डेविस, बी. एडगर डेल, सी. एन फ्लैंडर्स और डी. हार्बर्ट। तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो है बी. एडगर डेल। श्रव्य दृश्य सामग्री को वर्गीकृत करने हेतु अनुभव शंकु एडगर डेल ने प्रतिपादित किया है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम है? निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम है? ए. निकटता का नियम, बी. पूर्ति का नियम, सी. विलोपन का नियम और डी. समानता का नियम। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है सी. विलोपन का नियम। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। किशोर अधिगमकर्ता के अध्यापन अधिगस के लिए किस प्रकार का संप्रेषण अच्छा रहता है? ए. मुद्रित सामग्री, बी. वार्तालाप, सी. एक तरफा संप्रेषण या फिर डी. अधिनायकवादी उपागम। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है बी. वार्तालाप। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसने किशोरावस्था को पहचान निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवधि के रूप में वर्णित किया है? ए. स्टैनले हॉल, बी. एरिक्सन, सी. फ्रायड या फिर डी. हरलॉक। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है एरिक्सन। एरिक्सन ने किशोर अवस्था को पहचान निर्माण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवधि के रूप में वर्णित किया है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से विकल्प का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? ए. जाति बुद्धि रुचि अभिप्रेरणा, बी. आत्म प्रत्यय बुद्धि रुचि अभिप्रेरणा, सी. लिंग आत्म प्रत्यय बुद्धि अभिप्रेरणा या फिर डी. अभिप्रेरणा आत्म प्रत्यय शारीरिक संरचना रुचि। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है आत्म प्रत्यय बुद्धि रुचि अभिप्रेरणा। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। संवेगात्मक बुद्धि का क्षमता मॉडल किसने दिया? संवेगात्मक बुद्धि का क्षमता मॉडल किसने दिया? ए. गोलमैन, बी. पेट्रिडस, सी. सालोवी एवं मेयर या फिर डी. टर्मन। तो संवेगात्मक बुद्धि क्षमता का मॉडल सालोवी एवं मेयर ने दिया, यानी कि सी हमारा उत्तर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रतिकूल प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ए. गृह कार्य की अधिकता, बी. फेल होने के डर से उत्पन्न तनाव या फिर सी. शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता या फिर डी. शिक्षकों की ओर से मित्रता की कमी। तो हमारा इसका आंसर होगा सी. शिक्षक की संवेगात्मक स्थिरता। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चैनल पर रखे जाने से पहले संदेश को जिस तरीके से नियंत्रित किया जाता है उसे कहते हैं
चैनल पर रखे जाने से पहले संदेश को जिस तरीके से नियंत्रित किया जाता है उसे कहते हैं ए प्रतिपादन, बी सूचना मानचित्रण, सी समय रेखा या फिर डी प्रदर्शन। तो हमारा इसका उत्तर होगा ए प्रतिपादन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लैम्सडाइन के अनुसार शिक्षा तकनीक के निम्नलिखित में कौन से उपागम सही हैं? ए हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, जनरल उपागम, बी हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, सिस्टम उपागम, सी सॉफ्टवेयर उपागम, मल्टीपल उपागम, सिस्टम उपागम, या फिर डी हार्डवेयर उपागम, मल्टीपल उपागम, जनरल उपागम। तो हमारा जिसका आंसर होगा वो है बी हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, सिस्टम उपागम। आज जो भी सीरीज में प्रश्न हल कराए जा रहे हैं ये सभी 2022 फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर में आए हुए मनोविज्ञान के प्रश्न हैं। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर है? ए परंपरागत स्तर, बी पूर्व नैतिक स्तर, सी समक्रियात्मक स्तर, या फिर डी आत्मस्वीकार्य नैतिक सिद्धांत स्तर। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है ए परंपरागत स्तर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सहयोगात्मक अधिगम की कमी है? ए अच्छा अधिगम एवं सामाजिक कौशल विकसित करने वाले अनुभव देना, बी विद्यार्थियों में सकारात्मक संबंध बनाना, सी एक दूसरे की सहायता करना एवं व्यक्तिगत ध्यान देना, डी केवल कुछ ही विद्यार्थी कार्य में सहयोग देते हैं। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो है डी केवल कुछ ही विद्यार्थी कार्य में सहयोग देते हैं। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है क्योंकि यह ए सिलेबस समझने में सहायता करता है, बी विद्यार्थी की स्टाइल समझने में सहायता करता है, सी विद्यार्थियों की तुलना करने में सहायता करता है, या फिर डी अधिगम करता तथा उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा वो है डी अधिगम करता तथा उसकी शारीरिक गुणों को समझने में सहायता करता है। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन कहलाता है? ए शिक्षण, बी सीखना, सी प्रशिक्षण, या फिर डी मानचित्रण। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वो है बी सीखना। अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन सीखना कहलाता है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। प्रदर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का प्रयोग दो तकनीकों की तुलना करने के लिए किया जाता है? अर्थात नई और पुरानी या पुरानी और नई। ए परिणाम प्रदर्शन, बी विधि प्रदर्शन, सी क्षेत्र का भ्रमण, या फिर डी जनसंचार। तो हमारा जिसका उत्तर होगा वह है परिणाम प्रदर्शन। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। लोग चीजों का अनुभव करके और उन अनुभवों पर चिंतन करके दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। कौन सा सिद्धांत यह कहता है? ए व्यवहारवादी सिद्धांत, बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत, या फिर डी निर्मितवाद। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है निर्मितवाद। यानी कि लोग चीजों का अनुभव करके और उन अनुभवों पर चिंतन करके दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यह निर्मितवाद सिद्धांत कहता है या कहलाता है।
अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रकार नहीं है? ए खेल रूप, बी ट्यूटोरियल रूप, सी अभ्यास रूप या फिर डी प्रक्षारूप। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है प्रक्षारूप। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा संचार का मूल कार्य नहीं है? ए सूचना, बी आज्ञा, सी प्रभाव या फिर डी मूल्यांकन। तो हमारा इसका उत्तर होगा मूल्यांकन। अब देखते हैं अगले प्रश्न। संचार में समूह दृष्टिकोण कौन सा है? ए व्यक्तिगत पत्र, बी क्षेत्र दिन, सी फ्लैश कार्ड या फिर डी परिपत्र। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा वह है क्षेत्र दिन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? ए ज्ञानात्मक, बी विकासात्मक, सी व्यवहारवादी या फिर डी निर्मितवाद या रचनावाद। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो है सी व्यवहारवादी। सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा है। अब चलते हैं हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम किसने विकसित किया? ए स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी टॉलमैन या फिर डी क्राउडर। तो हमारा जिसका आंसर होगा वो है डी क्राउडर। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम क्राउडर ने विकसित किया। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगली बार।